नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स प्रयागराज में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत और ये क्लास उपयोगी होने वाली है सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले समझते हैं बीएफ स्किनर का जीवन परिचय के बारे में। तो बीएफ स्किनर का जन्म 20 मार्च 1904 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में वहीं पढ़ाने भी लगे। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक भी थे। वे एक क्या थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक भी थे। आइए आगे जानते हैं। उनका मुख्य योगदान ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है, जिसे इन्होंने जानवरों पर प्रयोग करके सिद्ध किया था। यह साथियों, इन्होंने मुख्य रूप से किस चीज़ की खोज की? ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत या प्रिंसिपल की खोज की, जो कि आगे चल करके इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाता है। और ये प्रयोग उन पर किस पर किए थे इन्होंने? तो ये ज़्यादातर प्रयोग इन्होंने जानवरों पर किए थे। चलिए आगे जानते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्किनर ने बताया कि व्यवहार को दोहराए जाने या ना दोहराए जाने के पीछे उसके परिणाम कंसिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, किसी व्यवहार को व्यक्ति कब दोहराएगा, कब नहीं दोहराएगा, इसके पीछे क्या होता है? उसका परिणाम या रिजल्ट। ठीक है, अगर परिणाम सकारात्मक हो, ठीक है, तो वह व्यवहार फिर से किया जाएगा। अगर परिणाम नकारात्मक हो तो वह व्यवहार रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस कार्य को करने में आनंद हो, हमें सफलता प्राप्त मिले, है ना, हमारी तारीफ हो, तो उस व्यवहार को हम बार बार दोहराते हैं। और जिसमें हमारी बदनामी हो, है ना, जिसमें हमारी अवनति हो, तो उस व्यवहार को हम क्या करते हैं? नकारात्मक व्यवहार होता है, उसको हम नहीं दोहराते हैं, वहां पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर एक बच्चा होमवर्क करने पर चॉकलेट पाता है तो वह अगली बार फिर से समय पर होमवर्क करेगा। ठीक है, देखिए एकदम क्लियर हो गया यहाँ से। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो होमवर्क कर रहा है और पिताजी उसको होमवर्क कंप्लीट करने पर चॉकलेट देने का वादा करते हैं और उसको चॉकलेट देते भी हैं होमवर्क कंप्लीट करने पर, तो अगली बार फिर अपने आप ही समय पर होमवर्क करने लग जाता है चॉकलेट की लालच में। यानी कि उसका परिणाम कैसा है? सकारात्मक है। यह पॉजिटिव, यह क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, यही चीज कहलाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। स्किनर बॉक्स क्या है, जो की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हुआ। स्किनर बॉक्स के बारे में जानते हैं। तो स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक विशेष डिब्बा बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इसमें उन्होंने चूहों और कबूतरों को रखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो आप चूहों और कबूतरों को ध्यान में रख करके ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, और यह देखा गया कि कैसे पुरस्कार यानी रिवार्ड, ठीक है, और दंड यानी कि पनिशमेंट से उनके व्यवहार को बदला जा सकता है। ठीक है, उनको रिवार्ड दिया गया, ठीक, और उनको पनिशमेंट दी गई, और उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आए, है ना, इन पक्षियों के या इन जानवरों के, उसको इन्होंने दर्ज किया। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ स्किनर का स्किनर बॉक्स। इनके नाम से ही ये बॉक्स फेमस हो गया, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए आगे जानते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मुख्य भाग। ठीक है, इसके क्या मुख्य भाग है ऑपरेंट कंडीशनिंग के? तो पहला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको समाज द्वारा स्वीकारा जाता है और उसकी तारीफ होती है, तो इसे ही कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, या धनात्मक पुनर्बलन, इसको अगर सही शब्दों में लें रीइंफोर्समेंट का, तो पुनर्बलन। ठीक है, अगला है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तकलीफ को हटाना ताकि व्यवहार दोहराया जा सके। ठीक है, कई बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में लोगों को काफ़ी क्या होता है, कन्फ्यूजन या डाउट होता है कि भाई जैसे किसी बच्चे को दंड देना, है ना, उसी बच्चे की पिटाई करना यदि वो होमवर्क आदि नहीं कर पा रहा है या करके नहीं आ रहा है या कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उसको दंड देना एक तरह का क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई बालक किसी डर में है, तकलीफ में है, या ऐसी कोई नकारात्मक चीज़ है जो उसको
पॉजिटिव बिहेवियर करने से रोक रही है, तो उसको यदि हम हटा लेंगे तो यही कहलाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी तकलीफ को हटाना। जो उसका डर है, भय का माहौल है, उसके अंदर मन में जो घबराहट है, अगर उसको हम दूर कर रहे हैं और वह बालक जो है अपने कार्य की प्रति जो है सजग होकर के उसको करने लग रहा है, तो उसको ही कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। चलिए आगे जानते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है। पॉजिटिव पनिशमेंट। ये क्या है पॉजिटिव पनिशमेंट? गलत व्यवहार पर दंड। ठीक है, कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, यदि उसको दंड दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव पनिशमेंट। चौथा पॉइंट है नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, किसी सुखद वस्तु को हटा लेना। किसी कोई अच्छी चीज़ है जो आपके जीवन में, जैसे मान लीजिए कोई बालक है, ये उसके पास में मान लीजिए कोई गेम का डिवाइस है जिसमें वो गेम खेलता है, उसको उससे छीन लेना, उससे दूर कर देना। ठीक है, यानी उसके लिए जो सुखद वस्तु थी उसको हटा लेना, ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव पनिशमेंट कहलाएगा। चलिए आगे जानते हैं, शिक्षा में योगदान। शिक्षा में क्या योगदान है, इनके सिद्धांतों का, इसके बारे में समझते हैं। तो स्किनर के सिद्धांत का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में भी किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में जानकारी दी जानी चाहिए और सही उत्तर देने पर तुरंत फीडबैक या पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों से छोटे छोटे प्रश्नों को पूछना चाहिए, सही उत्तर देने पर उनको तुरंत शाबाशी आदि देनी चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। इस तरह का प्रयोग किया जाता है खास करके बहुविकल्पी प्रश्नों में, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। यदि आप समय साथ के साथ उनको जो है, जैसे क्विज आदि बनाते हैं, साथ के साथ उनको अगर बच्चों को सही उत्तर बताते जाएंगे तो उनको क्या मिलता है? एक फीडबैक मिलता है ना, रीइंफोर्समेंट मिलता है। इस पद्धति को प्रोग्राम्ड लर्निंग कहा गया है। ठीक है, ये जो मेथड है, ये जो सिस्टम है, इसको क्या कहा गया है? प्रोग्राम्ड लर्निंग कहा गया है। चलिए आगे जानते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच आए साथियों। तो निष्कर्ष जानते हैं, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। स्किनर का व्यवहारवाद यह बताता है कि मनुष्य और जानवर का व्यवहार सीधा सीधा उनके परिणामों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है, ठीक है, एनिमल है, उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, किस पर निर्भर करेगा? तो वह परिणामों पर, रिजल्ट पर निर्भर करेगा, है ना। यदि कोई जानवर है, उसको आप किसी चीज़ को भोजन देंगे, ठीक है, तो उसका जो व्यवहार होगा आपके प्रति अच्छा होगा। यदि आप उस जानवर को दंडित कर रहे हैं तो वह भी हो सकता है आपको वह जानवर हिट करे, वह भी आपको जो है चोट पहुंचाने का सोचे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे मनुष्य भी हैं, जिस व्यक्ति को आप जो है तारीफ़ करोगे तो वह बदले में हो सकता है आप भी तारीफ़ करे, आपके प्रति अच्छा सोचेगा। और जिस व्यक्ति को आप दंडित करेंगे, है ना, या जिसकी आप बुराई करेंगे, तो वह भी आपके लिए अपने मन में नकारात्मक भाव लाएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। उनकी इस थ्योरी का प्रयोग आज भी स्कूलों, जेलों, क्लिनिकों और कंपनियों में व्यवहार सुधार के लिए, ठीक है, व्यवहार सुधार के लिए किया जाता है। ठीक, तो यह था निष्कर्ष दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। ये सेशन कैसा रहा, ये क्लास, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, यारों के साथ, ताकि उन सबको भी लाभ मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।